जय हिंद। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम आज आँख के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि मानव आँख के बारे में हम बहुत सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा जो आँख है यह बाहर से कैसे दिखता है, और सबसे अंतिम में हम देखेंगे कि हमारा जो आँख है यह अंदर से कैसे दिखता है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम समझते चलेंगे कि हमारे आँख में क्या क्या होता है और उनकी काम क्या है। और अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं या फिर क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर इस टॉपिक में आपको कहीं से भी डाउट है ना भाई, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको पूरा कुछ हर एक चीज़ समझ में आएगा। देखिए भाई, आप मेरा उम्र पे मत जाइएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप जितना सोच रहे हैं ना उससे मैं आपको दोगुना ज्ञान देकर जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो मानव आँख यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव का मतलब होता है इंसान, आँख का मतलब तो आप समझते ही हैं। तो देखिए हमने दोस्तों इन पूरे चीज़ों को समझने के लिए हमने एक फिगर को बना दिया है, और दोस्तों यह जो फिगर है यह दिखाता है कि हमारी आँख बाहर से कैसे दिखता है। अगर मैं इन सभी चीज़ों को समझा दूंगा तो इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमारा आँख अंदर से कैसे दिखता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाहर से कैसे दिखता है और इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है और उनका काम क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए हमने एक आँख को बना दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर आप आँख में देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको उजला उजला टाइप का दिखेगा, ये उजला कलर दिख रहा है आपको इस आँख में भी या फिर इस आँख में भी। दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, इसको हिंदी में हम बोलेंगे श्वेत पटल। और देखिए यह जो होता है यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद कहने का मतलब उजला होता है। अब इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए स्क्लेरा को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं श्वेत पटल। और देखिए इसका पहला जो शब्द है यह श्वेत है, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, सफ़ेद मतलब कि उजला। तो याद रखिएगा जो श्वेत पटल होता है सफ़ेद होता है यानी कि उजला होता है, ठीक है। तो श्वेत पटल को तो आप अच्छे से समझ गए। और देखिए यहाँ पे अगर आप कभी कभी देखिएगा तो मान लीजिए कि हम गए कहीं पे गए और हमारा आँख जो है खोदा गया या फिर हम कस के ऐसा मल लिए, ऐसा होता है ना। मान लीजिए कि आप गाड़ी बाइक को चला रहे हैं और आँख में कुछ पल गया, अब निकालने के चक्कर में आप क्या किए, कैसा मल लिए, तो देखिएगा आपका आँख जो है लाल हो जाता है, ठीक है, लाल हो जाता है। मान लीजिए कि हम कहीं गए बाइक चला रहे हैं और हम ऐसा मल दिए तो हमारा आँख जो है लाल हो गया। तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, जब स्क्लेरा लाल हो जाता है तो इसको हम कहते हैं दोस्तों कंजक्टिवा। इसको हम क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा। तो कंजक्टिवा क्या है, तो श्वेत पटल के जो श्वेत पटल पर अगर लाल धब्बा पड़ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंजक्टिवा बोलेंगे। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस आँख में अगर आप दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू रंग का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा यह वाला हिस्सा। तो यह क्या है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको दोस्तों हिंदी में हम बोलते हैं परितारिका। और देखिए जो आइरिस है दोस्तों यह 3 रंग का हो सकता है, यानी कि ये 3 कलर का हो सकता है। सबसे पहले तो ब्लैक हो सकता है यानी कि काला हो सकता है, ठीक है, करिया हो सकता है, आप ऐसे समझिए भाई। दूसरा ब्लू हो सकता है यानी कि नीला हो सकता है। और लाखों में किसी एक व्यक्ति का ही आँख नीला होता है, जैसे ऐश्वर्या राय है, आप इनके नाम सुने होंगे, हीरोइन है भाई, उनका आँख दोस्तों नीला है यानी कि ब्लू है, लेकिन पूरा नहीं है, बहुत थोड़ा बहुत ब्लू दिखता है। और दोस्तों भूरा भी है, बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा काला होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जो हमारी आँखों का रंग है दोस्तों यह हमारी क्या होता है, आइरिस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि परितारिका के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि हमारा परितारिका, जैसे हमारा परितारिका देख लीजिए, देखिए आपको काला दिख रहा होगा पूरा यह वाला हिस्सा उजला का बाद, तो दोस्तों यह हमारा आइरिस जो है यह क्या है, काला है, तो हम कहते हैं कि तुम्हारा आँख काला है। तो याद रखिएगा जो हमारा आँख है यहाँ का रंग किस पर डिपेंड करता है, आइरिस यानी कि परितारिका पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि हमारा आँख ब्लू होता है, ऐश्वर्या राय हम होते तो क्या होता है कि हमारा आँखों का रंग ब्लू होता है, कहते हैं कि तुम्हारा आँख जो है ब्लू टाइप का है। भूरा होता तो हम कहते हैं कि तुम्हारा आँख क्या है, भूरा है। तो याद रखिएगा आँखों का जो रंग है यह परितारिका के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए आप समझ लेते हैं कि आखिर भाई परितारिका का काम क्या है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं और एक काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो देखिए दोस्तों जो परितारिका है यानी कि आइरिस है, यह प्रकाश को कम बेस करता है। अब प्रकाश को कम बेस कैसे करता है इसको समझ लीजिए। देखिए जब कभी अधिक प्रकाश होती है तो जो हमारा आइरिस है यह सिकुड़ जाता है, तुरंत सिकुड़ जाएगा, और जब कम प्रकाश आएगा तो हमारा आइरिस जो है धीरे धीरे फैलेगा। और देखिए इसमें एक खराबी है, जो आइरिस है यानी कि जो परितारिका है यह सिकुड़ तुरंत जाता है, लेकिन जब फैलता है तो धीरे धीरे फैलता है। अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए मान लीजिए कि आज शनिवार है, मान के चलिए भाई, समझने में आपको समझा रहा हूँ, पूरा अच्छे से समझिए। मान के चलिए दोस्तों शनिवार है और आप जानते हैं कि शनिवार का लगभग 12-1 बजे छुट्टी हो जाता है और आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके सभी दोस्त और आपकी वाली भी गई है स्कूल में। अब 1 बज गया है और आप इंतजार में है भाई कि सब हमारे दोस्त गए हैं पढ़ने, हम पढ़ने नहीं गए भाई, और हमारी वाली भी गई है पढ़ने,
ठीक है, हमारी वाली मतलब कि आपकी वाली, यह समझिएगा। तो पढ़ने गई 1 बजे तो आप फटाक से घर में से निकल गए भाई कि चलिए थोड़ा देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं तो दिल में सुकून मिलेगा। तो आप घर से निकले, तो जब आप घर से निकलेंगे, रूम से निकलेंगे अपने द्वार पे या फिर अपने छत पे, तो देखिएगा आप जानते हैं कि 1 बजे बहुत कड़ा धूप होता है। तो जब आप फटाक से छत पर जाएंगे, द्वार पर जाएंगे तो अधिक प्रकाश हो जाएगा। तो उस समय जो आपका आँख का जो आइरिस होगा तुरंत सिकुड़ जाएगा। और मान लीजिए कि आपका आइरिस जो है सिकुड़ गया, देखिए घाम में आप ऐसे देखते होइएगा, अगर कहीं दूर का चीज़ होगा ना तो आप ऐसे देखिएगा, घाम में जब जाइएगा ऐसे ऐसे करके देखिएगा किसी भी चीज़ को। तो आप ऐसे ऐसे क्यों करें हैं? क्योंकि आपका आइरिस जो है सिकुड़ गया है घाम के कारण, यानी कि धूप के कारण। धूप को बिहार में घाम बोलते हैं। और मान लीजिए कि छुट्टी हो गया, सब व्यक्ति जा रहे हैं, सब आपके दोस्त जा रहे हैं, आप घर जा रहे हैं पढ़ के भाई, तो आपकी वाली भी आ रही है, आपके दोस्त आपकी ओर ताके और आप अपने द्वार पे हैं तो आप भी हंस दिया, आपके दोस्त को देखकर वो भी हंस दिया। अब आपकी वाली आई, अब वह दोस्तों क्या की कि आप उसको देखकर पहले हंस दिए, तो जब आप हंसे तो वह भी हंस दिया, आप वह हंस रही है सुपनेका की तरह लगनी हंस रहे। अब आप देख रहे हैं कि भाई उसका दोनों दांतवे गायब है। अब पूरा आप टेंशन में हो गए। आप तो देखे थे भाई ये स्कूल में बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब आप देख रहे हैं भाई कि जब सुपनेका की तरह हा हंस रही है तो उसका दोनों आगवा का दांतवे गायब है। तो अब आप पूरा टेंशन में हो गए। अब आप सोच रहे हैं भाई कि हम देखे थे स्कूल में बहुत सुंदर थी, इसका तो दतखोड़िए निकल गई। अब पूरा टेंशन में हो गए। अब सब बच्चा चल गए। अब आप डिप्रेशन में चल गए, डिप्रेशन में गए कि डिस्क्रिप्शन में हमें मालूम नहीं है। अब आप द्वार पर से रूम में आए। जब आप रूम में आइएगा तो आप जानते हैं कि रूम में प्रकाश थोड़ा कम रहता है, घर में प्रकाश थोड़ा कम आता है। तो जब आप रूम में प्रवेश करिएगा तो आपका जो आइरिस है, यानी कि जो आपका परितारिका है, यह धीरे धीरे फैलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कम प्रकाश में किसी चीज़ को देखना है तो आपका जो आइरिस है इसको फैलना जरूरी है। अगर आपको बहुत तेज प्रकाश है वहाँ पर किसी चीज़ को देखना है तो आपके आइरिस को सिकुड़ना जरूरी है। जैसे आप अगर घाम में गए तो वहाँ पर आपको किसी चीज़ को देखना था, जैसे आप अपने वाली को देखे ऐसे करके देखे तो आप हंसे हैं तो वो हंस दी हैं, दोनों दांत गायब था तो आप चिढ़ा गए, तो आप ऐसे करके देखें। परितारिका क्या सिकुड़ गई थी। लेकिन जब आप रूम में अपने घर में है तो यहाँ के चीज़ों को देखने के लिए आपका जो परितारिका है इसको फैलना जरूरी है। तो आप यहाँ पे फटाक दे जब रूम में आए तो आपका परितारिका धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश कम होगा। और देखिए आप अब एक चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि जब आप कहीं तेज प्रकाश वाले जगह से जब आप रूम में जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा जब रूम में आइएगा तो आपको कुछ देर तक अंधेरा दिखाई देगा। 30-40 सेकंड तक आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। क्यों अंधेरा दिखाई देगा? यही कारण है जो आप दोस्तों आपका जो आइरिस है यह जब फैलता है तो हमने आपको बताया कि धीरे धीरे फैलता है, और इसी फैलने के क्रम में जो समय लगता है इसी समय में आपको अंधेरा अंधेरा और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो उम्मीद है कि आप इस फैक्ट को भी समझ गए होंगे कि क्यों जब हम ज़्यादा प्रकाश में जाते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि छत पे निकल गए और आप घूम लिए, खूब तेज प्रकाश था, और फिर जब दोस्तों आप अंदर आए तो अंदर आइएगा जब घर के अंदर तो देखिएगा आपको कुछ समय तक अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। कारण यही है जब बाहर गए थे तो जो आपका आइरिस था सिकुड़ गया था, लेकिन जब आप रूम में आए थे तो यह फैल रहा था, धीरे धीरे फैलता है, और फैलने के क्रम में ही आप देखिएगा उस समय दोस्तों आपको जो है अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। बस कारण यही है। अब आपके मन में दोस्तों यह सवाल आ रहा होगा कि भाई अब उस लड़की का हम क्या करेंगे भाई? अरे भाई आपका मैटर है तो आप समझिए ना, लेकिन एक बात मेरा याद रखिएगा। देखिए हम इसीलिए बाबू आप लोगों को बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करिएगा तो बढ़िया लड़की मिलेगी, नहीं तो वैसे ही मिलेगी, खोवाई दतखोड़ी मिल जाएगी। अगर आप एक लड़की हैं तो याद रखिएगा आप भी बढ़िया से पढ़ाई करें, नहीं तो पकिया प्योर तावा मिलेगा। आप प्योर तावा समझते हैं ना किसे कहते हैं? अगर आप गाँव से होंगे तो जिसे चूल्ही समझते हैं, चूल्ही पर खाए बनता है, तो वो वाले तावा को देखिएगा एकदम करिया होता है, एकदम करिया होगा। तो अगर आप लड़की है तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो आपको प्योर तावा मिलेगा सब। और अगर आप लड़का हैं भाई तो बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा, नहीं तो आप कैसे दतखोड़ी मिलेगी, खोवाई मिलेगी, हैंग कर ले रहेगी। तो इसीलिए भाई बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, मेकअप की परी ना मिल जाए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिएगा तो अच्छी लड़की मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप एक लड़की है, मान लीजिए कि आपका शादी किसी प्योर तावा लड़का से हो गया, और मान लीजिए कि रात का समय है, अब अचानक लाइट कटेगा तो उस लड़कों का केवल आपको एस्केलेरा दिखेगा, क्योंकि पूरा तो भाई करिया उसका पूरा मुँह गायब। अगर मान लीजिए कि केवल उजला शर्ट पहना है तो खाली उजला शर्टवा दिखेगा, ये मुंह पूरा गायब, हाथों करिया होगा, मुंह करिया तो हाथों करिया, मुँहों गायब, हाथों गायब, खाली एस्केलेरा लगेगा। चूँकि आप जानते हैं कि एस्केलेरा खाली उजर होता है, और बहुत से हमने आपको बता दिया कि लगभग बहुत सारे लोगों का आँख भी काला होता है। आँख काला कहने का मतलब कि परितारिका काला होता है। तो केवल आप जानते हैं कि एस्केलेरा ना खाली उजर होगा, तो आप लोग कहेंगे रे भाई कौन चुराइन देख लिए। तो याद रखिएगा बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो लाइट कटेगा, तावा भेटाएगा तो खाली एस्केलेरा लौकेगा। तो इस बात को भी समझ गया दोस्तों कि परितारिका का काम क्या है। अब देखिए आप एक फैक्ट को और समझ लीजिए। देखिए आप देखते होंगे कि सुबह सुबह मुर्गा एकदम हनना के चिल्लाता होगा, हाँ हाँ करता होगा। आप देखते होंगे बहुत लोग ऐसे कहते हैं
कि जो दुनिया को जगाने की कोशिश किया है उसको लोग मार देते हैं। ठीक है, चूँकि आप जानते हैं कि मुर्गा सुबह सुबह बोलता है और कहा जाता है कि जो दुनिया को जगाता है उसको मार दिया जाता है। तो समझ लीजिए भाई इसका कारण कि सुबह सुबह मुर्गा क्यों बोलता है। हम इसका साइंटिस्ट कारण बताते हैं। देखिए मुर्गी की जो आइरिस होती है यह दोस्तों फैलती भी है, सिकुड़ती भी है, लेकिन मुर्गा का जो आइरिस होता है ना हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। और हम आपको बता दिए कि अगर आपका आइरिस सिकुड़ा हुआ है तो अब दोस्तों आप केवल अधिक प्रकाश में ही किसी चीज़ को देख पाइएगा, क्योंकि कम प्रकाश में देखने के लिए आपका जो आइरिस है परितारिका इसको फैलना जरूरी है। और मुर्गा का जो आइरिस होता है यह हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। और मान लीजिए कि दिन भर पूरा देखा, चोए चाय खूब किया, इन्होंने काटा कुटी किया, खूब खाया, अंडा पार दिया, मुर्गा अंडा नहीं पारता है। अब रात हो गया तो भाई अब उसका दिखेगा नहीं, क्योंकि अंधेरे में दिखने के लिए आपका आइरिस को फैलना जरूरी है। अब मुर्गा में फैलता नहीं है, मुर्गी में फैलता है, मुर्गी देख पाती है। अब रात भर मुर्गा पूरा टेंशन में रहता है। एक देखिएगा, इसीलिए मुर्गा एक जगह कोना पे बैठ जाएगा, आँख में मुँह लेगा, कर्र कर्र करेगा, देखिएगा ऐसे। और जब सवेरे होगा तो भाई उसको उजाला जब होगा तो पूरा खुश हो जाएगा, उसको दिखने लगेगा, इसीलिए पूरा हनहना का कर्र कर्र करता है सवेरे सवेरे। इसीलिए देखिएगा कि मुर्गा सवेरे सवेरे खूब भौंक मारता है, जिसको कहते हैं कि मुर्गा कुरकुरा रहा है। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे गाँव में भी मुर्गी नहीं चिल्लाती है, सुबह सुबह मुर्गा ही चिल्लाता है। अच्छा, आप लोग एक गाना सुने होंगे कि गुलाबी आँखें देखी जो तेरी शराबी ये दिल हो गया। अब इस गाने में दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बोला गया है गुलाबी आँखें, और हमने आपको बताया कि आँखें कभी गुलाबी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि परितारिका का केवल 3 ही रंग होता है, काला हो सकता है, नीला हो सकता है, भूरा हो सकता है। तो भाई फिल्म वाला कुछ भी कर सकते हैं, आंख गुलाबी नहीं होता है। अगर आंख गुलाबी है तो समझ लीजिएगा कि मेकअप की है। अरे भाई आप नहीं जानते हैं, अगर आप लड़का हैं तो ध्यान से सुन लीजिएगा, लड़की बात यह जानती होगी, लड़कियां जो है आंख में भी मेकअप कर लेती है, मुंह का तो छोड़िए, ऐसे करेगी पेंट से आलता से हम पूरा पेंट कर लेगी। तो वही गीत गाया हीरो कि गुलाबी आँखें देखी जो तेरी शराबी ये दिल हो गया। दिल शराबी हो ही नहीं सकता है, दिल में पानी जाएगा तो थोड़े आदमी मर जाएगा, शराब कहाँ से जाएगा दिल में भाई, आदमी सुतीले रह जाएगा। तो याद रखिएगा, गाना के चक्कर में मत पड़िएगा, आंख कभी गुलाबी नहीं होता है, 3 कलर का होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग परितारिका को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए आंख में अगर आप देखिएगा तो सबसे बीच में यहाँ पे आपको एक काला सा दिखाई देगा, इसको दोस्तों हम पुतली बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे, पुपिल बोलते हैं, और यह हमेशा काला रहता है। देखिए परितारिका जो है हमेशा काला नहीं रहती है, यह ब्लू भी रह सकती है, नीला भी रह सकता है, भूरा भी रह सकता है, लेकिन जो पुतली है यह हमेशा काला होता है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका परितारिका काला है, जैसे हमारा वाला आँखा का देखिए परितारिका पूरा काला है, तो अगर आपका परितारिका काला है तो जो बीच वाला हिस्सा है अगर यह भी काला होगा तो देखिए आपको अच्छे से नहीं अंतर ही नहीं पड़ेगा कि भाई इसमें आइरिस कौन है और पुतली कौन है। देखिए जैसे हमारा आँख पूरा करिया है तो देखिए हमारा आइरिस भी करिया होगा और पुतली भी हमेशा करिया होगा, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख पा रहा होगा अच्छे से। तो यह लेकिन हमने यहाँ पे ब्लू इसीलिए बनाया ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि यह आइरिस हो गया और यह क्या हो गया, पुतली हो गया। पुतली हमेशा काला रहता है, अगर इसको भी हम काला कर दिए होते तो आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हम इस बोर्ड पे ब्लू की है। यह दोस्तों हमेशा काला रहता है, चाहे अगर ब्लू हो, चाहे काला हो, चाहे भूरा हो, लेकिन जो पुतली होगा हमेशा काला होगा। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि आखिर भाई पुतली का काम क्या है। भाई पसीना तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, मैनेज करना होगा भाई। देखिए पुतली जो है यह प्रकाश को लेंस में भेजता है। जब मैं इसी वीडियो में जब इसको पूरा मैं समझा दूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा नेत्र है, आँख है, ये अंदर से कैसे दिखता है, तो वहाँ पे मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए समझिए, जो पुतली है यह क्या करता है कि प्रकाश को लेंस में भेजता है। सब आएगा प्रकाश, इसी में ढूंढ 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 घुसेगा, यानी कि इसी में प्रकाश जाता है तो हमको कुछ दिखता है, इस बात को याद रखिएगा। और देखिए अब प्रकाश को लेंस में भेजता है तो इसका भी कुछ विशेषता है पुतली का। और जो दोस्तों पुतली है यह भी अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है, जब अधिक प्रकाश आएगा तो यह भी तुरंत सिकुड़ जाएगा, लेकिन जब कम प्रकाश में क्या होता है कि फैलता है और इसको फैलने में भी समय लगता है। यही वाला बीमारी है परितारिका में, वैसा ही था कि ये अभी क्या करता है कि प्रकाश को कम बेस करता है, और इसमें क्या होता है कि यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है, कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलता है। वही सेम सिचुएशन इसमें है, यह अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाएगा, कम प्रकाश में धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा एक बात आप सुने होंगे, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कॉर्निया के बारे में, तो देखिए कॉर्निया को हिंदी में हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं, ठीक है। और कॉर्निया क्या है तो दोस्तों यह प्रकाश को आँख में भेजने का काम करता है। अगर दोस्तों आप नेत्रदान करिएगा तो आपके आँख को केवल कॉर्निया को ही निकाला जाएगा,
अब आप कॉर्निया को अच्छे से समझिए, चूँकि यह जो आप शब्द है, नाम है, आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, आप मोबाइल को देखे होंगे तो मोबाइल का जो ऊपर वाला टेम्पर्ड ग्लास होता है ना, उसी तरह हमारे आँख के ऊपर एक ग्लास होता है। उसी ग्लास को हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। और यह ग्लास दोस्तों पारदर्शी होता है। चूँकि देखिए, प्रकाश को आँख में भेज रहा है, यानी कि प्रकाश को आँख में भेजता है। तो प्रकाश को आँख में भेज रहा है, इसका मतलब यह क्या हुआ? पारदर्शी हुआ। चूँकि पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पार हो सके। तो याद रखिएगा, कॉर्निया जो होता है पारदर्शी होता है। और दोस्तों, यह आँख का टेम्पर्ड ग्लास है, जैसे अभी आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यही दोस्तों कॉर्निया है। और देखिए, जब हम नेत्रदान करते हैं तो क्या होता है कि इसी को चिमटे की मदद से निकाल लिया जाता है, इसी कॉर्निया को, और फिर जिसमें लगाना होता है उसको लगा दिया जाता है ऑपरेशन करके। अभी नहीं, देखिए, हम जब छोटे थे तो हमको लगता था कि नेत्रदान कैसे होता है कि पूरा को धर छेनी हथौड़ी से काट के ऐसे करके निकाल देता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। अभी अगर ऐसे गलतफहमी में है तो गलतफहमी मत रहिएगा। जब हम नेत्रदान करते हैं तो केवल कॉर्निया को निकालते हैं। इसके ऊपर वाला देखिए, आँख का सबसे बाहरी भाग जो होता है कॉर्निया होता है, इसके ऊपर वाला को यहाँ पे चिमटा से धरेगा, खींच देगा, एकदम भाई होता है ना, पारदर्शी होता है कि झिल्ली टाइप का होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि जब नेत्रदान होता है तो क्या होता है कि इसको पूरा आँख को सेटे निकाल लिया जाता है और इसमें आटा भर दिया जाता है। तो भाई ऐसे गलतफहमी में मत रहिएगा। आँख को पूरा नहीं निकाला जाता है, केवल यहाँ पे आपके कॉर्निया को निकाल जाएगा। यहाँ पे है ना, चमड़ा की तरह रहता है, एकदम उजला, ठीक, आर पारी से दिखता है। इसी को खींच लिया जाएगा और जिसकी आँख में लगाना होगा उसको लगा दिया जाएगा। इसमें आटा नहीं भरा जाता है, छेनी हथौड़ी से नहीं निकाला जाता है, इसको चिमटे की मदद से पतला वाला ऊपर हिस्सा होता है लेयर, उसको खींच लिया जाता है। यही दोस्तों कॉर्निया का। आप लोग एक चीज़ को गौर किए होइएगा, देखिए, आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनकी आँख रात में चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, सियार हो गया, पिल्ली हो गई, ये सब जो इनकी आँख रात में चमकती है, लेकिन हमारा आँख रात में नहीं चमकता है। इसका कारण क्या है भाई? इसको समझ लीजिए। बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि रात में उनके पास आत्मा आ जाती है, आत्मा नहीं आती है भाई, क्यों चमकता है? देखिए, एक लिक्विड होता है जिसका नाम है टिपिडम लूसिडम। इसमें दोस्तों जिंक पाया जाता है। यह ऐसा लिक्विड है, यह जिस भी आँख में पाया जाएगा वह आँख चमकेगा। और दोस्तों, यह जो लिक्विड है केवल जानवरों में पाया जाता है, हमारी आँखों में नहीं पाई जाती है, इसीलिए हमारी आँख नहीं चमकती है। जबकि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, पिल्ली हो गया, गाय हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, इन सभी जानवरों की आँखों में टिपिडम लूसिडम पाया जाता है, इसीलिए उनका आँख रातों में चमकता है। दिन में नहीं चमकेगा, रात में चमकेगा। तो यही दोस्तों टिपिडम लूसिडम का काम है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग इतने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होइएगा। अब हम समझते हैं दोस्तों कि हमारा आँख अंदर से कैसे दिखता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम हट जाते हैं और इसको फटाफट दोस्तों आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, हमने दोस्तों आँख का एक दूसरा डायग्राम बना लिया है। और दोस्तों, रियल में हमारा आँख ऐसा ही दिखता है। जैसे इसके पहले हम जो डायग्राम बना रहे थे दोस्तों, वह केवल दिखा रहा था कि हमारा आँख बाहर से कैसे दिखता है। जैसे देखिए, बाहर से हमारा आँख ऐसे दिखता था, इसीलिए इसके पहले दोस्तों ऐसा डायग्राम बनाए थे हम। लेकिन रियल में आँख ऐसा ही दिखता है। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दोस्तों भाग है, ये रियल में बाहर से हम इसी को देख पाते हैं। जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह पूरा पार्ट हमारे माथा के अंदर धंसा हुआ रहता है, ठीक है। हम केवल बाहर से यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को ही देख पाते हैं, बाकी ये पूरा हमारा माथा के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसलिए आप कहिएगा कि सर यहाँ पे आँख की तरह लौकिए नहीं रही, तो मुड़ी की तरह लौक रहा है। अरे भाई, मुड़ी नहीं ना है, ये आँखें हैं, आप केवल इसको देख पाते हैं। आँख का जो सबसे बाहरी वाला ये आप उभरा परत देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह वाला, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कॉर्निया। इसको हिंदी में हम स्वच्छ मंडल बोलते हैं। दरअसल दोस्तों, हम आपको थोड़ी देर पहले ही समझाए थे, तो जो कॉर्निया होता है यह हमारे आँख का टेम्पर्ड ग्लास होता है। जैसे आप कहने का मतलब समझिए, जैसे देखिए, यह हमारा मोबाइल है, तो मोबाइल में एक टेम्पर्ड ग्लास होता है जो कि आप 100 रुपये भी मिलता है, 80 रुपये भी मिलता है, 40 रुपये भी मिलता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मोबाइल है, तो हमारे मोबाइल के ऊपर यह टेम्पर्ड ग्लास होगा। और टेम्पर्ड ग्लास देखिए खाली आगे से ही लगा हुआ रहता है। उसी तरह दोस्तों, जो कॉर्निया है यह भी एक हमारा आँख का एक तरह का टेम्पर्ड ग्लास है, लेकिन यह 100 रुपये में नहीं मिलता है। जिस तरह मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास 100 रुपया, 40 रुपया, 20 रुपया हो जाता है, उस तरह 20 रुपया नहीं है, बड़ी महंगा आता है। तो दोस्तों, यह जो टेम्पर्ड ग्लास है यह भी हमारे आँख के केवल अगले भाग में ही लगता है। ये आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे समझते हैं जो कॉर्निया होता है यह पूरा हमारे आँख के चारों तरफ रहता है। देखिए, हमारे आँख के चारों तरफ यह नहीं रहता है, केवल हमारे आँख के आगे लगा रहता है। जिस तरह मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास ही नहीं ना कि पीछे सटवा दीजिएगा, अरे भाई आगे ही ना सटवाइएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी तरह यह कॉर्निया जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होता है,
ठीक है। आँख का सबसे उभरा वाला परत कौन सा है? कॉर्निया है। और दोस्तों यह जो आप कॉर्निया देख रहे हैं इसको हमको कभी भी नहीं सूखने देना चाहिए। अगर सूख जाता है तो हमारे आँख खराब हो जाता है। जब सूखने लगता है तो हमारे आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब कैसे सूखता है इसको समझ लीजिए। देखिए, जब आप बिना पलक झपकाए किसी चीज़ को एक सुराहे देखते हैं, बिना पलक झपकाए उसको लगते हैं नजरिया ने, तो आपका जो कॉर्निया होता है जो सूखने लगता है। कैसे सूखता है इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए कि आप एक कोचिंग पढ़ने गए हैं और सबसे आप कोना में बैठ गए, अच्छा आप ओकरे उरी ताक रहे हैं बिना पलक झपकाए, कहाँ बैठी है हो, लगता है कि वहाँ पे बैठी है। अब बिना पलक झपकाए उसको देख रहे हैं तो और आप मुड़ी झुकाए हैं, मुड़ी झुकाइएगा ना, देखिए ना मास्टर जी देख लेंगे तो फिर आपका बेइज्जती कर देंगे। तो इस समय क्या होगा कि जब आप पलक नहीं झपकाएंगे तो जो आपका कॉर्निया होगा सूखने लगेगा, और जब कॉर्निया सूखने लगेगा तो आपका दिमाग कहेगा कि कावना के पगला के देख रहा है जो, तो मस्तिष्क जो है आपके आंसू ग्रंथि से बोलेगा कि आंसू ग्रंथि भाई जल्दी उठा मर दे, पानी गिरा हुआ, आंसू छोड़ा। तो अब क्या होगा दोस्तों, जो आंसू ग्रंथि है अगर आप पलक नहीं भी झपकाते हैं तो आपके कॉर्निया पर आंसू ला देगा। आंसू क्यों लाएगा? ताकि आपका कॉर्निया ना सूखे, नहीं तो खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा, देख रहे हैं आप, नजरिया रहे हैं आप, और फिर मस्तिष्क को टेंशन लेना होगा। तो याद रखिएगा, अगर आप नजरियाते हैं तो बिल्कुल गलत है। लेकिन देखिए, अगर पलक झपका के, जैसे हम देखिए ऐसे समझिए, हम आपकी ओर ताक रहे हैं, ताकि पलक झपका दिए, ताकि पलक झपका दिए। तो जब हम पलक झपकाते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा कॉर्निया होता है नहीं सूखता है, जो कि हमारा पलक है यह दोस्तों पानी को लेते आता है और इसको हमारा जो कॉर्निया है इसको पोंछते रहता है, ठीक है, जिस कारण जो हमारा कॉर्निया नहीं सूखता है। और आप पलक झपकाई भी नहीं किए, एक सुर से किसी को नजरिया का देख रहे हैं, होने जा रही है, ठीक है, आप कसम खा लिए कि नहीं हमको नहीं झपकाना है, सब हैंग ताक रहे हैं, एक सुर से ताक रहा है, तो जो आपका कॉर्निया है सूखने लगेगा, और सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। और जब सूखने लगता है तो जो आपका मस्तिष्क है ये आपके आंसू ग्रंथि से बोलता है कि ससुरा कामना का पगला के देख रहा है जी, ये तो खराबे कर देगा पूरा आँखों। तो जो आपका आंसू ग्रंथि है यह आपके आंखों में आंसू ला देता है, जिससे आपका कॉर्निया खराब ना हो। इसीलिए आप देखिएगा कि किसी चीज़ को आप एक सुराहे जब देखिएगा ना, तो आप देखिएगा आपके आँख में आंसू आ जाएगा, चाहे आप पलक झपकाए या फिर न झपकाए। लेकिन याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को आप एक सुराहे नहीं देखिए। अरे भाई देखना ही तो क्या इतना जल्दी है भाई, आराम से देखिए, थोड़ा देख लीजिए फिर मलका लीजिए, फिर देख लीजिए थोड़ा मलका लीजिए, इस तरह खराब नहीं होइएगा, अधिक समय तक देख पाइएगा। अब एक सुरेले पूरा देख रहे हैं, पूरा एक बार देख लीजिएगा तो फिर आँख खराब हो जाएगा, पता लगा कि आगे कोनो गरिया के चल जाएगा, हे भाई कुछ नहीं दिख रहा है, तो आनर हो जाइएगा ऐसे। तो याद रखिएगा, कभी भी एक सुराह कोनो चीज़ को नहीं देखा जाता है, ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों कॉर्निया यही होता है। और देखिए आँख में जो यह वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दोस्तों परत है, इसको दोस्तों हम श्वेत पटल बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सबसे बाहरी वाला यह भी परत है, इसको भी दोस्तों हम श्वेत पटल ही बोलेंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको भी श्वेत पटल बोलेंगे, इसको भी श्वेत पटल बोलेंगे। आँख की जो सबसे बाहरी परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। यह सफ़ेद होता है, बहुत अपारदर्शी होता है, बहुत मोटा चमड़ा होता है, ठीक है। और देखिए यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं परत, यह वाला बीच वाला, ठीक है, इसको दोस्तों हम कॉराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉराइड बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप बीच वाला देख रहे हैं इसको भी हम कॉराइड ही बोलेंगे, ठीक है। और जो सबसे आप नीचे वाली परत देख रहे हैं, यानी कि आँख का जो सबसे अंदर वाली परत को देख रहे हैं, इसको दोस्तों हम रेटिना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो रेटिना बोलेंगे। और देखिए जो हमारा आँखों का प्रतिबिंब है इस यहीं पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना को दोस्तों हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो दृष्टि पटल बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं यह प्रकाश स्नायु है, यानी कि दृक् तंत्रिका है। देखिए यह ससुरा बड़ी खचड़ा है, जरा चक्कर बकर जो है ना, जरा चक्कर बकर का मामला यहीं से शुरू होता है। ससुरा बड़ी खचड़ा है, इसको कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो फिर आप कंट्रोल में नहीं होइएगा। आप कंट्रोल में नहीं होइएगा तो लोहा फैक्ट्री में जाइएगा, कमाइएगा, तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यह कैसे खचड़ा है इसको समझ लीजिए। देखिए आप जानते हैं कि हमारा प्रतिबिंब दोस्तों कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। और देखिए रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, वह उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रेटिना पे प्रतिबिंब किसी का बना है तो उल्टा बनेगा, गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे, भाई गोड़ ऊपर बा मुड़ी नीचे बा, तो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन दोस्तों हम कैसे देख पाते हैं? किसी भी चीज़ को हम सीधा देखते ही नहीं, कहिएगा कि उल्टा देखते हैं, सीधा देखते हैं। तो सीधा क्यों देखते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर, यह डायरेक्ट दोस्तों सिग्नल देगा, यहाँ से सिग्नल होते हुए, यहाँ से इस रास्ते से सिग्नल होते हुए हमारे ब्रेन तक जाएगा। यह जो पूरी नसें निकली होती है यह सिग्नल पहुँचाती है हमारे ब्रेन तक, और हमारा ब्रेन जो है यह किसी भी प्रतिबिंब को सीधा बना लेता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास से, अगर आप लड़का है, आपके पास से कोई लड़का गुजर गया तो कैसे बैग ससुरा जो चल गया तो जो, और वही लड़की गुजर गई,
फटाक दे मोबाइल निकालिएगा, जैसे मान लीजिए कोई लड़की गई है, फटाक दे मोबाइल निकालिएगा, लवरी कैसे चलाइएगा, और वहीं पर नज़र है, और मान लीजिए कि लवरी फ़ोन को लगा के बहाने उन्हें देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों कि बहुत खचड़ा है, ये क्या करता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए लड़का गया तो आप उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन लड़की गई तो कितना तेज प्रतिबिंब बना दिया आपके दिमाग में, तो ये बड़ी खचड़ा है प्रकाश असनावी। तो इसको कंट्रोल करके रखिए, नहीं तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाइएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि प्रकाश असनाव क्या है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, यह लेंस है, और हमारे आँख में जो लेंस होता है उसको दोस्तों हम उत्तल लेंस कहते हैं, देख लीजिए, यही दोस्तों लेंस है। और देखिए यह रेटिना है। लेंस और रेटिना के बीच में दोस्तों जो लिक्विड भरा होता है, द्रव भरा होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, तो कचाव द्रव बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और देखिए आप जानते हैं कि यह दोस्तों है कॉर्निया और यह है लेंस, और कॉर्निया और लेंस के बीच में दोस्तों दो लिक्विड भरा होता है, यानी कि द्रव भरा होता है, उसको हम बोलते हैं नेत्रोद या फिर जलीय द्रव बोलते हैं, ठीक है। और देखिए यह लेंस को दोस्तों, यह जो आप ब्लू करके हमने दिखाया है, यह मांसपेशिया है जो कि लेंस को एकदम पकड़े रहता है, टंगले रहता है कि तुमको नहीं हिलने देंगे, तुमको हम नहीं जाने देंगे अपने तरफ से, अपने दरवाजा से, तो एकदम टंगले रहता है। तो दोस्तों इन दोनों को हम बोलते हैं सिलियरी मांसपेशिया, इसको क्या बोलेंगे, सिलियरी मांसपेशिया बोलेंगे। और यह जो आप खरगोश के आँख की तरह देख रहे हैं, यह वाला, इसको दोस्तों हम बोलते हैं परितारिका, इसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और देखिए हम थोड़ा कचाव द्रव के बारे में बात कर लेते हैं। यह जो आप लेंस के अंदर यह सब लाल लाल बूंदा करके आप देख रहे हैं ना दोस्तों, यह कचाव द्रव भरा हुआ होता है। यह एक तरह का लिक्विड होता है, जैसे कि अभी जो दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यही दोस्तों कचाव द्रव है। देखिए कैसे होता है, थोड़ा इसको समझिए। आप खाजा के बारे में जानते होंगे जो कि टाड़ पे फड़ता है, तो देखिए जब आप खाजा को काटिएगा ना तो उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है, उजला टाइप का निकलता है, उसी तरह दोस्तों यह कचाव द्रव होता है। और देखिए कभी कभी अगर किसी कारणवश आँख फूट जाता है तो कचाव द्रव निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आँख जो है पूरा पचक जाएगा, तो फिर उस आँख से नहीं दिखेगा, ठीक है। देखिए ऐसा ही घटना एक मेरे पंचायत में हुआ था। एक लड़का था जो कि गया था लड़की से मिलने, देखिए समझाते हैं, समझिए, गया था लड़की से मिलने, वह भी रात को। अब क्या हुआ भाई, उसको जब गया मिलने तो लड़की पकड़ा गई, लड़कियाँ क्या की पकड़ा दी, अपने भाई और पापा से बोल दी कि आया है। अब पूरा हल्ला हो गया। अब उसी समय क्या हुआ कि लाइट कट गया। जब लाइट कट गया तो लड़का भागने का कोशिश किया। अब कुछ नहीं मिला था, अंधारा में थोड़ी मालूम चल गया कि लाठी है कि कथी है। अब लड़कवा का जो भाई, लड़किया के जो भाई है, खरेरा का मुठवाड़ उठाया, इतना जगह मारा कि उसका आँखवे एगो फोड़ दिया, ठीक है। ई ना कहे आँखवा फोड़ा है, दूसरा चीज़ नहीं फोड़ा, दूसरा चीज़ फोड़ता तो वहीं पर ख़त्म हो जाता। एक आँख फूट जाता है तो फूट गया तो क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि कचाव द्रव निकल गया, और कचाव द्रव जब निकल गया दोस्तों, यह आँखवा वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए आँखवा हैंग हमेशा कोई रहता है। तो जब हटाता है तो हम कहते हैं कैसा लगा, और आवरी जाइए मिलने, तब से हमारे गाँव का जो छवारी का सब डरा गया है, नहीं जाता है मिलने। तो याद रखिएगा, मिलने फिरने चक्कर मत जाइएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। नहीं तो उसी तरह अंधारा में खरेरा का मुठवाड़ से मारेगा, कुछ फोड़ देगा। अगर दूसरा कुछ फोड़ दिया रहता तो अभी खत्म हो गया रहता, इन्हें कुछ आँखों में फोड़ा है। तो दोस्तों यही होता है कचाव द्रव। और जो यहाँ पर नेत्रोद देख रहे हैं, यही आंसू होता है। जैसे आंसू आता है ना, अब मान लीजिए कि आप डिप्रेशन में चले गए, डिस्क्रिप्शन में चले गए, तो यहाँ पर जो आंसू आता है, ठीक है, तो वही दोस्तों नेत्रोद से आता है। तो उम्मीद है कि आप इतने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही दोस्तों है पूरा आँख अंदर से कैसे दिखता है, यही इसका पूरा पिक्चर है। अब आप लोग क्या कीजिए दोस्तों कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पूरा कॉपी पर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलता है किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या कीजिए भाई कि चुपचाप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।